जिस जज ने सज़ा दी, उस जज को सज़ा देने के बाद ये ख्याल था कि यार मैंने बड़ी ज़्यादती और जुल्म किया नवाज शरीफ के साथ। जिसने भी बेवफाई इस तरह की या उनके साथ कोई इस तरह की जो कहते हैं ना कि नाजायज़ उनको सज़ाएँ जब हुई या उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने या उनके ख़िलाफ़ जो साजिश करने वाले लोग थे, वो इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको बेनकाब किया। एक बंदा अगर पाकिस्तान लंदन से चल के सज़ा गिरफ्तारी देने आया, झूठी सज़ा सुनने के बाद वो गिरफ्तारी देने आया, तो भाई आप इस तरह कैसे सलूक कर सकते हैं। लेकिन वो किसी चीज़ से घबराते नहीं थे। फरहान न्याज़ी को अपनी सज़ा मिली तोशा खाना में। अभी साइफर वो जो लहरा के पेपर घूम रहा था, उसकी भी उसको सज़ा मिलेगी। और मियाँ नवाज शरीफ का कि मैंने फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नून लीग के कायद के सबसे करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं, और उन्होंने जो पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। ऐसी कुर्बानियाँ नून लीग के अंदर बहुत कम लोगों ने दी होंगी। मेरी मुराद है जनाब नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। भट्ट साहब का मैं थोड़ा बताता चलूँ कि हमारा और इनका बचपन का समझ लें रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है। इनके साथ रब्ता है, इनके भाइयों के साथ है, इनकी फैमिली के साथ है। लेकिन कुछ अर्सा हमारा रब्ता कट गया था क्योंकि ये बाहर चले गए थे, वो एक अलग वजूहात हैं। लेकिन भट्ट साहब ने जो पार्टी के साथ वफ़ादारी दिखाई, वो बहुत कम लोग दिखाते मिलेंगे। और हाल ही में मियाँ साहब के हुक्म पे ये पाकिस्तान आए और इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, और रावलपिंडी के अंदर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में इन्होंने जान डाल दी है। इस हवाले से मैं इनसे बात करूंगा, और नवाज शरीफ की वतन वापसी हो रही है उस तनाज़ुर में भी इनसे मालूमात लूँगा, और इन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया था, उस हवाले से भी मैं कुछ बातें इनसे पूछूंगा। शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, आप डेली मुमताज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और आप ये बताएं कि जो आप जब लंदन चले गए थे, एक फ़िल्म आपने बनाई और उसके बाद मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या माजरा था? वो किसकी फ़िल्म आपने बनाई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक सुमैर साहब, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। ये जो आपने बात की है कि ये फ़िल्म नहीं बनाना था, ये एक बात थी कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना जज अरशद मलिक की अदालत में पेश होते थे, और आपको पता है कि हर रोज़ हफ्ते में 5 दिन डेट होती थी, मियाँ साहब लाहौर से रोज़ाना आते थे। और वो चीज़ें जो मैं देख रहा था, जो मेरी समझ में आ रही थी कि ये क्या एक झूठे केस बना के मियाँ साहब को ये जजों से, क्योंकि उससे पहले जज बशीर मलिक साहब ने सज़ा उनको दी थी, जो फिर हाई कोर्ट से वो मुअत्तल हो चुकी थी, तो मियाँ साहब अब कोर्ट में आते थे। ये दूसरा केस था। तो हालात आपके सामने जो कुछ हो रहा था, तो उसके बाद जिस जज ने सज़ा दी, उस जज को सज़ा देने के बाद ये ख्याल था कि यार मैंने बड़ी ज़्यादती और जुल्म किया नवाज शरीफ के साथ। तो वो इस जगह कहते थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती कि मैंने यार ये एक ऐसा काम कर दिया, मेरा ज़मीर मुतमईन ही नहीं। मेरे पास जो केस था उसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। उसने आज खुद आपसे रब्ता किया था या आपका कांटेक्ट हुआ था? मैं बताऊँ, मैं जज अरशद मलिक को जानता था, मेरे बड़े भाई आरफ अल्लाह उनको जन्नत दे, उनके साथ भी उसके ताल्लुकात थे। उस वक्त वो पिंडी में प्रैक्टिस करते थे जज अरशद मलिक साहब, तो हेलो आए रहती थी। फिर मैं लंदन चला गया, मैं कोई 15-16 साल बाद वापस आया था 2014 में। जी बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता था कि जज अरशद मलिक, लेकिन मैं देखता था जब मियाँ साहब के साथ जाता था ना, वो मुझे कुछ बुलाते थे ना मैं उनके साथ भी, इतनी सिक्योरिटी सब कुछ होता था। तो तारीखें रोज़ हो रही थी जब कुछ ये चल रहा था सब कुछ। जब ये सज़ा उन्होंने दे दी, तो उसके बाद कुछ वकला जो दोस्त हमारे वही पिंडी के थे, उन्होंने कहा यार कि वो अरशद मलिक साहब जब हमारे साथ बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार मैंने बड़ा जुल्म ज़्यादती की है। तो मैं मियाँ साहब तक ये बात पूछूँ कि यार मैं आपको सज़ा देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे इन लोगों ने सज़ा दिलवा दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार भट्ट साहब, वो वहाँ एक सरीना होटल के साथ उनको एक फ़्लैट मिला हुआ था,
कहते हैं जी वो हम दूसरे तीसरे दिन शाम को बैठते हैं तो इस तरह गपशप होती रहती है, तो यार आप आए ना उनसे मिलें। मैंने कहा मिल लेता हूँ, क्योंकि अब तो सज़ा हो चुकी थी। तो मैं जाके मिला तो उनके फिर जो ख्यालात उन्होंने मुझे बताया जी कि ये बात है, तो आप मियाँ साहब को ज़रूर तो बताएं। वीडियो आपने उनकी मर्जी से बनाई थी ना? अब देखिए, मुझे उन्होंने ये कहा था कि असल में वो मियाँ साहब से पहले जाके मिले उधर रायगढ़ में जो वो मुझे कहते थे कि मैंने मियाँ साहब से मिलना है, तो मैं कहता था कि मैं बात करूँगा। मियाँ साहब मुझे कहते थे कि बट साहब मैंने अब उससे मिल के क्या करना है, उसने मुझे सजा दे दिया, मामला अल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, मेरा मिलना क्या है। और वो मुझे इतना इंसिस्ट करते थे, जज मर्शद जब भी दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन मिलते थे तो उनकी बात पे एक ही बात होती थी कि मैंने मियाँ साहब से मिलना है। मैंने कहा जी वो आपसे नहीं मिलते, आपने जो बात बतानी है मुझे बताएं, मैं उनको बता दूंगा। तो वो कहते थे नहीं मैं बताऊंगा। जब मैं मियाँ साहब से सुना मिल के वो रोया था मियाँ साहब के आगे कि गलत सजा हुई। वो उसने मैं फिर मियाँ साहब को कहा कि मैं कहा सर वो मुझे नहीं बताते, लेकिन वो कोई ऐसी परेशानी में है तो आप उससे प्लीज़ मिल लें। मियाँ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा अच्छा आप उनको लें। फिर वो जब वहाँ जाके बैठे, वो जज अरशद मलिक साहब बड़े उन्होंने बातें बताई, मियाँ साहब बैठ के सुनते रहे, उन्होंने सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया और कोई बात नहीं की। जब हम वहाँ से निकले तो जज अरशद मलिक पर उसने कहा यार बट साहब मैंने इस नवाज शरीफ साहब को इस तरह बेगुनाह नाजायज़ सज़ा सुना दी, उन्होंने मुझे ना गुस्से में कोई बात की ना कोई इस तरह का कहा यार मैंने इतना बड़ा क्यों जुल्म किया। तो मुझे कहते हैं कि यार बड़ा परेशान थे, जैसे कोई बंदा नहीं होता। तो मुझे कहते हैं बट साहब गिल्टी फील करता था, गिल्टी फील करता था। तो मुझे कहते हैं कि बट साहब अब जब मैं एक दो दिन किसी और जगह जाना है वापस आऊँगा तो आप मेरे पास आए, मैं आपको पॉइंट लिखवाऊँगा। और मियाँ साहब फिर हाई कोर्ट में जब अपील करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। वो उन्होंने मुझे बुलाया एक जगह, उन्होंने कहा आ जाएँ, फिर मुझे रिंग किया कि मेरे घर आ जाए। उनकी गाड़ी मुझे लेने आई, मैं उनके घर गया तो मैं इस एहतियात में अपना, मेरे साथ एक असिस्टेंट था लड़का मेरी कंपनी में, तो मैंने कहा यार आप आके लिखो पॉइंट। और मैंने उसको कहा कि वीडियो ऑन करना, अगर वो पॉइंट को आगे पीछे रह जाएंगे हम वीडियो रिवर्स करके देख लेंगे। मैं उनके साथ बैठा, मेरे जेब में भी मोबाइल फ़ोन था, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो जज साहब जब बोले तो फिर वो ऐसा बोलते गए वो सारा बस फिर वो आपके सामने है सब कुछ, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट था कि मैंने एक नाजायज़ आपको अंदाज़ा था कि ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा अगर ये जब रिलीज़ होगी तो ताकतवर रियासती इदारे आपके साथ क्या सलूक करेंगे, आपकी फैमिली के साथ क्या सलूक, ये नताइज भुगतने के लिए आप तैयार थे? देखिए मैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब एक, मैं आपको आज बताऊं कि वो एक दरवेश आदमी है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ मैंने जो देखा है, जिसने भी बेवफाई इस तरह की या उनके साथ कोई इस तरह की जो कहते हैं ना कि नाजायज़ उनको सज़ाएँ जब हुई या उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने या उनके ख़िलाफ़ जो साजिश करने वाले लोग थे, वो इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको बेनकाब किया। और ये भी जो हुआ, मैं ये देखता था कि यार ये एक दफ़ा वो मियाँ साहब जुमे वाले दिन वकील ने कह दिया जी कि जुमे वाले दिन आपको छुट्टी, आप मंडे को आएंगे। आप ये देखें कि वो जज साहब ने 9-10 बजे कहा जी को नवाज शरीफ साहब नहीं आए। उन्होंने कहा जी का दरख्वास्त दी थी आपने, कल छुट्टी दी। उन्होंने कहा जी नहीं छुट्टी है, उनको कहीं आए। मियाँ नवाज शरीफ लाहौर से चले 2 बजे के 2:30 बजे आके पेश हुए और सिर्फ जज साहब ने कहा जी अच्छा जी मंडे की तारीख सिर्फ इसलिए बुलाया, इतनी उनको अजीज़त। तो मुराद मैं देखता था कि यार एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म के साथ ये क्या करते हैं। और मियाँ साहब आगे से कुछ बात भी नहीं करते थे गुस्से में। तो फिर जब ये वीडियो बनी तो मैं तो इसमें था कि मेरे लीडर जो है उसकी एक बेगुनाही साबित हो जाए, और वो अल्लाह ने किया कि उस वीडियो ने आवाम को, मुस्लिम लीग की वर्कर को, उनको ये बावर करा दिया कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है। जज अरशद मलिक, जज फैसला देने वाला ख़ुद कह रहा था कि ये मैंने फ़ैसला नहीं दिया, मुझसे ज़बरदस्ती कराया गया। तो ये तो बात होगी। तो अब आपकी जो आपका हमजा था आपका, उसने बड़ी सज़ा काटी और बाकी आपको फिर आपके ख़िलाफ़ केस भी बनाए गए। हाँ वो तो ठीक है। फिर उसके बाद जब ये वीडियो चली तो वो मेरे फैमिली, मेरा ऑफिस था, यहाँ बिज़नेस था, सब तबाह बर्बाद उन्होंने कर दिया। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं हक सच के साथ खड़ा था। मेरे भतीजे को जेल भेज दिया और भाइयों के ख़िलाफ़ FIA वाले रोज़ छापे मारें, घर आ जाएं,
अंदर घर में अंदर घुस गए बेहरमती की औरतों की। लेकिन मुझे मेरा ज़मीर मुतमईन था कि मैं जिस शख्स के साथ खड़ा हूँ वो हक पे है और उसके साथ नाजायज़ हुई है, तो वो मैं हक सच के साथ खड़ा था। अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को सुरखरू कर दिया और वो अवाम के सामने तो उस दिन वो बेगुनाह हो गए, लेकिन अदालतों में अभी तक उनसे इंसाफ नहीं मिल रहा। लंदन में मियाँ साहब आपके साथ दिल की बड़ी बातें करते थे, बड़ी अहम बातें करते थे, आपके साथ मशवरा करते थे। कौन सी बात आपको लगता था कि वो आप दुखी हुए हुए अंदर से, और क्या मामला होता था? देखिए, दुखी वो इस बात पे बड़े होते थे कि एक चलता पाकिस्तान था 2018-17 थे 2013 से 17 तक बड़ी मुश्किल से वो कहते हैं मैंने एक लाइन अप ठीक की, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, बिजली का जो शॉर्ट फॉल्ट था वो ठीक हो गया, कराची में दहशतगर्दी ख़त्म हुई। तो कहते थे कि क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से अगर मेरे से किसी को मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता था तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का ये हाल कर दे। तो वो उनको ये ज़्यादा दुख रहता था। और फिर कभी वो ज़्यादा परेशान थे, बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा फौत हो गई थी, तो वो हमेशा याद करते थे कि जब मेरे ख़िलाफ़ झूठा फ़ैसला आया तो मैं उस वक्त मेरी जो वाइफ है कलसूम साहिबा वो बिस्तरे मार में थी हॉस्पिटल, तो उनको छोड़कर वो अपनी बेटी मरीम नवाज शरीफ को साहिबा का, आप देखें एक माँ अपनी बेटी को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती है। वो पाकिस्तान गए, मैं भी उनके साथ था और भी थे। वहाँ भी जो सलूक हुआ ऐसे पता चल रहा था कि ये हम किसी गैर मुल्क में उतर आए हैं। ठीक है, एक बंदा अगर पाकिस्तान लंदन से चल के खुद गिरफ्तारी देने आया, झूठी सजा सुनने के बाद वो गिरफ्तारी देने आया, तो भाई आप इस तरह कैसे सलूक कर सकते हैं। लेकिन वो किसी चीज़ से घबराते नहीं थे, तो वो आप पेश हो गए। फिर आपके सामने जो हुआ, फिर भी मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून को हरा नहीं सके। फिर उनके RTS बंद करके लोगों को डरा धमका के जिस शख्स को लाया वज़ीर-ए-आज़म बनाया उसने 4 साल में मुल्क की वो हालत कर दी। आज जिस जगह हम खड़े हैं उसके ज़िम्मेदार ये इमरान खान और उसकी रजीम है। अब ये बताएं कि अब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, बाज़ लोग बड़ी अफवाहें फैलाते रहे कि नहीं आएंगे, इस दफ़ा भी नहीं आएंगे, डर जाएंगे, फलां हो जाएगा, बड़ी कहानियाँ। अब तैयारियाँ क्या है रावलपिंडी में, आप क्या तैयारियाँ कर? देखें, रावलपिंडी क्या पूरे पाकिस्तान में तैयारियाँ हुई। रावलपिंडी में भी मुझे मेरे कायद ने मेरे पे एतमाद किया, मैं मंडी बहाउद्दीन का कोऑर्डिनेटर बना हूँ। यहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और अता तारड़ साहब हैं, वो कल आए थे उधर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और 13 को ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी आ रहे हैं पिंडी आजी हाउस में, वो आएंगे। तैयारियाँ इंशाल्लाह मुकम्मल हैं। बहुत मैं कहता हूँ जी, वर्कर्स पिंडी के लोग और पाकिस्तान पूरे से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, सब लोग वहाँ अपने कायद का इस्तकबाल करने आएंगे। और मुझे ये यकीन है कि जो मीनार पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब का ये तारीख़ी खिताब होगा, उस दिन ये साबित हो जाएगा कि इस मुल्क का चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला नवाज शरीफ वापस आ गए। 10 लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा? मैं कहता हूँ जी, आप अवाम नाराज़ है, महंगाई है, PDM हुकूमत की परफॉर्मेंस से भी अवाम नाराज़ है। देखें, अवाम नाराज़ है, अवाम को पता है कि ये हालत किसने की है। ये 4 साला रजीम जो थी इमरान, ये उसने हालत की। मुझे बता दे इमरान खान कोई एक काम जो इस पाकिस्तानी अवाम के लिए किया हो। एक और बात मैं कहता हूँ, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ शऊर बेदार किया इमरान खान ने अवाम में, तो वो देखें ना, ये फिर क्लेम वो करते हैं। मुझे आप बताएं ना, इमरान खान ने स्वाए एक चीज़ उसको थी, वो सुबह शाम उठता बैठता था नवाज शरीफ चोर है, वो अमेरिका गया है, मैं AC बंद कर दूंगा। उस शख्स को मुसल्लत किया गया इस अवाम पे मुस्लिम लीग नून का वोट चोरी करके। जिस शख्स ने उसके जब ये इसको ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, वो अकेला ज़िम्मेदार नहीं, और लोग भी ज़िम्मेदार हैं। आप मुझे बताएं क्या दिया उसने पाकिस्तान को 4 साल में, स्वाए महंगाई, तबाही, बर्बादी के। एक उसने तो बाप बेटे के अंदर तमीज़ ख़त्म कर दी। ऐसे हालात पैदा कर लिए कि सियासतदान अपने आप को ये बताना मुश्किल कर दिया कि मैंने हूँ या MP हूँ। वो आपके ये भी ऐलान करता था, और जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसके घर को रिश्ता नहीं लेगा। ये कौन सा तरीका था? तो इमरान न्याजी को अपनी सज़ा मिली तोशा खाना में। अभी साइफर वो जो लहरा के पेपर घूम रहा था, उसकी भी उसको सज़ा मिलेगी। और मियां नवाज शरीफ का कि मैंने फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा है। आप देखें, हर शख्स उनके ख़िलाफ़ जिसने साजिश की, सब बेनकाब हो रहे हैं। और याद रखें, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर अवाम उनका इतना वालाना इस्तकबाल करेगी कि
आपको ये पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है और इलेक्शन में चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन के हल्फ उठाएंगे, और अवाम को यकीन है कि नवाज शरीफ ही एक ऐसा लीडर है जो इस पाकिस्तान को, इस अवाम को उनके अच्छे हालात और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएगा। अच्छा ये बताएं, आप लाहौर जब जाएंगे 21 को अपनी लैंड क्रूज़र में बैठ के जाएंगे, आवाम के साथ बस में बैठ के जाएंगे? नहीं जी, बसों में बैठ के जाएंगे, अपने वर्कर के साथ जाएंगे। वर्कर पार्टी की जान है। मेरे कायद का हुक्म है कि जो वर्कर की इज़्ज़त नहीं करेगा उसको मैं भी इज़्ज़त नहीं दूंगा। तो ये हम सब जहाँ से भी लोग आ रहे हैं वर्कर के साथ उन्हीं बसों में बैठ कर आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि वहाँ जो अवाम का जमे गफ़ीर है ये वो साबित करेगा, बताएगा कि हम अपने चौथे दफ़ा आने वाले वज़ीर उनका इस्तकबाल करेंगे। भट्ट साहब ये बताएं, पनामा केस चला, नवाज शरीफ को अकामा में बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सज़ा दी गई। अब आपकी क्या मालूमात हैं कि दोबारा मियाँ साहब आ रहे हैं, अब उन्होंने हसन नवाज से तनख्वाह ले ली है या बग़ैर तनख्वाह लिए आ रहे हैं? तो ये आप साकिब निसार से पूछे ना, उस चीफ़ जस्टिस से। वो चीफ़ जस्टिस जो इमरान न्याजी की टिकटें भेज रहा था, आरडीओ उसकी लीक हुई, उसका बेटा कह रहा है कि यार अबू जान ने आपको टिकट ले दिया, आप उनके पास आ जाए कर लें। आप मुझे बताएं, इस तरह का वज़ीर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था उसका काम क्या है? वो क्या नवाज शरीफ को इंसाफ देता जिसके अंदर बुग़्ज़ था? तो उसको भी आप देखें, ये लोग अब बाज़ार और सड़कों पर महफिलों में नहीं जा सकते। नवाज शरीफ एक ऐसा कायद है, जब भी उनके साथ कोई साजिश हुई वो वापस पाकिस्तान में आए और वज़ीर-ए-आज़म बन के दोबारा अवाम की खिदमत की। ये क्या बात है कि जब भी हालात बुरे होते हैं या कुछ भी होते हैं तो अवाम को एक ही शख्स नज़र आता है जिसका नाम नवाज शरीफ है कि वो आके इस मुल्क की बागडोर संभालेगा तो मुल्क तरक्की भी करेगा, अवाम के दिन भी अच्छे आएंगे, खुशहाल होंगे, महंगाई जो है वो ख़त्म होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आपकी मालूमात क्या? आपके पास तो लंदन की पल पल की खबर होती है। क्या तनख्वाह ले लिया उन्होंने हसन नवाज से या नहीं? देखे ना, अपने बेटे से तनख्वाह, आप मुझे बताएं ये कौन सा कानून है कि जिसको कहते हैं आप बाप बेटे में तनख्वाह लेके क्या देना करना है? ये तो सिर्फ उनको कुछ नहीं मिला पनामा में, इतनी तो बड़ी आयब कर दी, ये कर दी, आखिर ये हुआ उन्होंने कहा जी आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो इसलिए आपको हम सजा दे रहे हैं। और ये तोशा खाना में गिफ्ट मिले थे घड़ियाँ, जो लोग, जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो खुशी से अपने पास रखता है कि लोगों को बताता है कि यार ये मुझे फ़लाँ मुल्क ने तोहफ़ा दिया है। ये पहला शख्स था जिसने तोहफ़ा लिया और बाज़ार में बेच दिया, और बाज़ार में बेच कर उसकी कीमत भी जाली लगा के PM हाउस में वो जमा कराई। ऐसा शख्स जिसकी ये हालत है वो क्या मुल्क की खिदमत करता। और मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त अवाम मियाँ नवाज शरीफ पे एतमाद करेंगे, वोट दे के चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर एक दफ़ा पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चलेगा। CPAC जो है वो कामयाब होगा और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल इसी में है कि जमहूरियत कायम हो और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अपने 5 साल पूरे करें, वो जो भी हों, लेकिन पॉलिसियाँ जो बने फिर वो कंटिन्यू करती रहें। मुझे यकीन है कि आने वाला पाकिस्तान तरक्की करेगा और मुल्क खुशहाल होगा। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। आपसे फ़र्दन दोबारा भी आपको हम किसी और मौके पे बुलाते रहेंगे। हमारी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं कि आप अपना जो सियासी कैरियर है वो आपका आगे बढ़े, और आप अपने हलके के आवाम के लिए क्या पैगाम है आपका? देखें, मैं रावलपिंडी में आया हूँ, मेरे कायद ने मुझे हुक्म किया कि आप जाएँ वहाँ जाके वर्कर की इज़्ज़त करना हमारा, मेरे कायद का हुक्म है कि फ़र्ज़ है। हर उस जिसको कायद एक अगर टिकट देते हैं तो उसकी बड़ी इज़्ज़त है कि उसको टिकट मिला, लेकिन उसकी इज़्ज़त ये भी है कि जब टिकट मिल जाए वो मुंतखब हो या ना हो, लेकिन उसका काम है उसके अपने घर के दरवाजे वर्कर के लिए खोले रखे। मुश्किल टाइम आता है चला जाता है, लेकिन वर्कर को इज़्ज़त जो है उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। मैं आया हूँ, मुझे ये उम्मीद है और मुझे ये खुशी है कि वर्कर बाहर भी आया है और एक ही झंडा है कि नवाज शरीफ के झंडे के तले इकट्ठे होना है। नवाज शरीफ साहब जब वापस आ रहे हैं, टिकट किसको देंगे ये उनका फ़ैसला है, और ये भी है कि जब वो टिकट जिसको देंगे, चाहे मुझे भी टिकट ना मिले, लेकिन जिसको वो टिकट देंगे मैं उसके दरवाजे पे सबसे पहले जाऊंगा, क्योंकि कायद ने हुक्म कर दिया। अब इसके अलावा कोशिश हर शख्स की होती है टिकट लेने की, लेकिन उसके बाद एक एजेंडा होना चाहिए कि जिसको कायद ने सिलेक्ट कर लिया है या जिसका इंतखाब हो गया है, फिर उसको हमने कामयाब कराना है। कामयाबी उसकी नहीं होती, कामयाबी कायद की होती है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे नासिर भट्ट साहब।
आपने इनके ख्यालात सुने, इन्होंने बड़ा बताया कि मियाँ साहब वापस आएंगे, मुल्क की मईशत भी ठीक होगी, हालात भी ठीक होंगे, सी पैक भी आगे बढ़ेगा और इनकी पार्टी इक़्तिदार में दोबारा आके गुरबत का ख़ात्मा करेगी। ये भी इनका दावा है और हमारी नेक ख्वाहिशात होनी, हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये ऐसा करने में कामयाब हों। तो भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।